Watching videos on YouTube is not free. You have to pay attention. And this particular video is very expensive because you have to pay a lot of attention. So hey everyone, welcome back. Welcome back to another exciting video. And in this particular video, हम discuss करेंगे the system design behind SFU and particularly Media Soup Library. Now, I have recently made a video जहाँ पर हमने बात की थी about the system design of how multi-conference applications work. वहाँ पर हमने डिस्कस किया था about P2P, we have discussed about MCU, and finally we discussed about something known as Selective Forwarding Unit, SFU. In this particular video, I'm making an architectural overview video on Media Soup that किस तरह से Media Soup काम करता है and how you can actually build your own SFU, a media forwarding unit or a selective forwarding unit using Media Soup library. So with that, let's start with the video. And as I mentioned in the beginning, this video demands a lot of attention. So आराम से बैठो, कोई tension नहीं है, just chill and watch this video and try to understand the concepts one by one. हो सकता है आपको इस वीडियो को थोड़ा बैक एंड फोर्थ देखना पड़े, you have to revisit this particular video, that's completely fine. So with that, let's start with the video. ऑल राइट, सो यहाँ पर बात करते हैं अबाउट मीडिया सूप. सो मीडिया सूप बेसिकली क्या है, कटिंग एज वेब आरटीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन है. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि जो मीडिया सूप है वो एज अ एस एफ यू वो कैसे काम करता है. सो इफ़ वी गो हेयर एंड वी गो इन टू द ओवरव्यू, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, यहाँ पर जो लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हम थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे, डायग्राम्स में जाएंगे, वापस आएंगे, फिर डायग्राम्स में जाएंगे. एंड एस एफ यू सेलेक्टिव फॉरवर्डिंग यूनिट रिसीव्स ऑडियो एंड वीडियो स्ट्रीम्स फ्रॉम एंड पॉइंट्स एंड रिले का मतलब होता है उसको एज इट इज फॉरवर्ड करना. Relay them to everyone else. Okay, each receiver endpoints can select which stream they want to consume. ठीक है, तो कंपेयर टू अ मिक्सर और एन MCU, दैट इज अ मल्टी पॉइंट कॉन्फ्रेंस यूनिट, दिस डिजाइन लीड्स टू बेटर परफॉर्मेंस, हाई थ्रूपुट एंड लेस लेटेंसी. ओके, अब यहाँ पर ये डिजाइन गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मीडिया सूप है वो है क्या एक्चुअली में, बिकॉज दिस इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट कि मीडिया सूप एक सर्वर है, एक लाइब्रेरी है, या ये है क्या, राइट? सो मीडिया सूप इज एन SFU जो बोथ वेब आरटीसी एंड प्लेन आरटीपी को सपोर्ट करता है. इट्स अ नोड जेएस मॉड्यूल जो सर्वर साइड के ऊपर रन करता है, एंड इट कैन बी अ जावास्क्रिप्ट एंड C++ लाइब्रेरी इनसाइड द क्लाइंट. ये C++ में बना है बाय द वे. ओके, तो ये करता क्या है? सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. आपके पास एक सर्वर है, राइट? सो लेट्स से दैट दिस इज योर सर्वर. सो दिस सर्वर इज रनिंग नोड जेएस एंड इसके अंदर आपका एक एक्सप्रेस एप्लीकेशन चल रहा है. यू हैव अ लॉट ऑफ एंड पॉइंट्स, आप इसमें ऑथेंटिकेशन कर रहे हो, आप इसके अंदर ऑथराइजेशन कर रहे हो, बेसिक स्टफ यू आर डूइंग हियर. जब एक पीयर, हम यहाँ पे इसको यूज़र कहेंगे, लेट्स से, जब एक पीयर या एक यूज़र आता है, यू वांट टू मेक दिस एज अ SFU, अ सिलेक्टिव फॉरवर्डिंग यूनिट. दैट मीन्स कि कोई भी पीयर अपनी स्ट्रीम्स को यहाँ पर सेंड कर सकता है. तो एक पीयर अपनी वीडियो स्ट्रीम को यहाँ पर सेंड कर सकता है, एक पीयर अपनी ऑडियो स्ट्रीम को यहाँ पर सेंड कर सकता है. एंड योर सर्वर, जो आपका सर्वर है, उसका पूरा काम क्या है कि जो बाकी के कनेक्टेड पीयर्स हैं, लेट्स से बाकी के कनेक्टेड पीयर्स हैं, आप उनको ये स्ट्रीम क्या करोगे, रिले करोगे, उनको ये फॉरवर्ड करोगे. अगर एक और यूज़र आता है लेट्स से, तो ये यूज़र भी अपनी ऑडियो वीडियो स्ट्रीम आपके सर्वर को देगा. नाउ योर सर्वर हैज़ टू सेंड टू स्ट्रीम्स टू एवरी क्लाइंट. तो इसको कहा जाता है सिलेक्टिव फॉरवर्डिंग यूनिट, एंड ये आपको यहाँ पर डिज़ाइन करना है. नाउ हैंडलिंग दीज स्ट्रीम्स, रिलेइंग देम इज नॉट एन ईजी टास्क. यू नीड सम काइंड ऑफ लाइब्रेरी, यू नीड सम काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म टू बिल्ड दिस, एंड वहीं पर आपका मीडिया सूप आता है. सो मीडिया सूप बेसिकली है क्या? इट्स अ सुपर लो लेवल, ठीक है, सिग्नलिंग एग्नोस्टिक. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सिग्नलिंग एग्नोस्टिक है. और ये करता है कि इट्स अ सर्वर साइड मॉड्यूल जो बेसिकली एक SFU है. नाइस. अब एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द आर्किटेक्चर. थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड सेट किया है कि एक मीडिया सूप की डेफिनेशन है. यहाँ तक बस मैंने ये बताया कि मीडिया सूप है क्या. वी हैव नॉट गॉन इनटू द इंटरनल्स. पहली बात, मीडिया सूप में ना पीयर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पीयर्स क्या होते हैं? हम यूज़र को बेसिकली पीयर कहते हैं. सो एवरी वन इज़ अ पीयर. मीडिया सूप कभी भी आपको ओपिनिएट नहीं करता है कि आप इनको पीयर्स बुलाओ. यू कैन जस्ट कॉल देम एनीथिंग. तो ये कोई भी है, ये कोई भी है, ये भी एक यूज़र है, ये भी एक यूज़र है, ये भी एक यूज़र है. आप अगर इनको पीयर्स कहना चाहते हो यू कैन, बट मीडिया सूप में पीयर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. दिस इज़ वन थिंग. सेकेंड थिंग इज, मीडिया सूप में ना सिग्नलिंग कॉन्सेप्ट नहीं है. देयर इज नो सिग्नलिंग इन मीडिया सूप. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस सिग्नलिंग?
तो वेब आरटीसी के अंदर या जब भी आप एक ऐसा रियल टाइम एप्लीकेशन बनाओगे, यू विल हर्ड दिस वर्ड सिग्नलिंग अलॉट। ओके, तो यहाँ पर टाइप कर लेते हैं सिग्नलिंग। सिग्नलिंग का मतलब होता है एक ऐसा सर्वर, एक सिग्नलिंग सर्वर जो एक पीयर को बताए कि किसी और ने कनेक्ट किया, जो बेसिकली इसको एक्सचेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट से आपके पास सिर्फ एक पीयर है। अगर एक और पीयर आपके रूम को ज्वाइन करता है, ऑफ कोर्स यू वांट टू टेल दिस पर्सन कि यार एक और पर्सन ने ज्वाइन किया। अभी तक क्या था, सिर्फ एक पर्सन था। जैसे ही एक और पीयर ने ज्वाइन किया, यू वांट टू टेल हिम कि भाई एक और पर्सन तुम्हारे रूम में आया है, राइट। अगर एक और यूजर ज्वाइन करता है एंड ही सेंड्स हिज स्ट्रीम, आप इसको बताना चाहते हो कि एक और यूजर आया, आप इसको भी बताना चाहते हो एक और यूजर आया। इस चीज को कहा जाता है सिग्नलिंग। ओके, सिग्नलिंग से एक्सचेंज करते हो द इन्फॉर्मेशन, एक दूसरे की पीयर्स को इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना इज नोन एज सिग्नलिंग। और मीडिया सूप में सिग्नलिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। दैट मीन्स ये भी कौन हैंडल करेगा, आप हैंडल करोगे। तभी यहाँ पर लिखा था बी सिग्नलिंग एग्नोस्टिक। तो मीडिया सूप इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। अगर कोई यूज़र कनेक्ट कर रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन को दूसरे पीयर्स के साथ एक्सचेंज करना, दैट यू हैव टू डू। तो सिग्नलिंग सर्वर आपका होगा। यूजुअली हम इसमें क्या यूज़ करते हैं सिग्नलिंग के लिए, हम यहाँ पे सॉकेट आईओ को यूज़ कर सकते हैं। आप प्लेन वेब सॉकेट्स को भी यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज जस्ट एनीथिंग फॉर द सिग्नलिंग सर्वर। डन, यहाँ तक बात क्लियर है। सो हाउ द आर्किटेक्चर बेसिकली फ्लोज इज, सबसे पहले लेट्स हैव अ सर्वर। ओके, लेट्स हैव अ सर्वर, सो दिस इज योर सर्वर। लेट्स से इसके अंदर हमारा सॉकेट आईओ भी है। ओके, जैसे ही जैसे ही आपका सर्वर ऑन होता है, जैसे ही आपका सर्वर ऑन होता है, मीडिया सूप क्या कहता है कि आपके पास एक वर्कर पूल रेडी होना चाहिए। वर्कर क्या है, वर्कर इज नथिंग बट जस्ट अ प्रोसेस। ओके, मीडिया सूप की एक सी प्लस प्लस प्रोसेस को वर्कर कहते हैं। सो यहाँ पर आप क्या करोगे, यूजुअली द कॉन्सेप्ट इज कि आपके पास जितने सीपीयूज हैं उतने ही वर्कर स्पेंड करने हैं, बिकॉज वन वर्कर कंज्यूम्स वन सीपीयू। सो अगर ये आपकी जो मशीन है, लेट्स से इट्स अ 4 सीपीयू मशीन, ठीक है, ये आपकी क्या है, एक छोटी सी मशीन है, इट्स जस्ट अ 4 सीपीयू मशीन। सो आपको क्या करना है, आपको एक वर्कर पूल बनाना है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू से दैट दिस इज अ वर्कर पूल। इस वर्कर पूल के अंदर आप कितने वर्कर्स को स्पिन करोगे, यू आर स्पिनिंग 4 वर्कर्स, ठीक है। सो यहाँ पे एक काम करते हैं, लेट्स टेक कि ये आपका है वर्कर 1, ये आपका है वर्कर 2, ये आपका वर्कर 3, ये आपका वर्कर 4। जितने सीपीयूज थे मैंने उतने वर्कर्स यहाँ पे स्पिन कर लिया। डन। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट क्या है, आपको क्या करना है, लेट्स से एक यूजर आया, ठीक है, लेट्स से एक यूजर आया। नाउ दिस यूजर कैन ईदर बी अ प्रोड्यूसर, कैन बी अ कंज्यूमर, कैन बी बोथ। इसका क्या मतलब है, हम जब जूम में क्लासेस लेते हैं, आई एम द प्रोड्यूसर बिकॉज मैं वीडियो को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं ऑडियो को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं स्क्रीन शेयरिंग प्रोड्यूस कर रहा हूँ। बट क्या बाकी पार्टिसिपेंट्स उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या वो अपनी ऑडियो वीडियो ऑन कर सकते हैं, नहीं। सो दे आर कंज्यूमर्स, बट मैं उनको प्रमोट कर सकता हूँ एज अ प्रोड्यूसर, तो वो भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो या तो आप सिर्फ प्रोड्यूसर हो, या फिर आप कंज्यूमर हो, या फिर आप दोनों हो। गूगल मीट में यू आर अ प्रोड्यूसर एंड यू आर अ कंज्यूमर, बिकॉज आप मीडिया प्रोड्यूस भी कर रहे हो एंड आप बाकियों का कंज्यूम भी कर रहे हो, राइट। या फिर अगर अभी राइट नाउ आई एम द प्रोड्यूसर एंड यू आर द कंज्यूमर, तो बेसिकली दिस आर द टू कॉन्सेप्ट्स, यू कैन ईदर बी अ प्रोड्यूसर और अ कंज्यूमर, और प्रोड्यूसर कंज्यूमर बोथ। सो लेट्स से एक यूजर आया और इसने आपको बोला कि मेरे को एक रूम बनाना है। अब मीडिया सूप में रूम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। लेट्स से आपने एक मीटिंग बनाया, आप मीटिंग को एक रूम बुला सकते हो, गूगल मीट बुला सकते हो। लेट्स से आपने एक मीटिंग बनाया, तो जैसे आप एक मीटिंग बनाते हो, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू क्रिएट अ राउटर इन द सर्वर यूजिंग अ वर्कर। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है राउटर्स का। सो दैट मीन्स अगर आपका यूजर रिक्वेस्ट करता है, लेट्स से इसने एक पोस्ट रिक्वेस्ट किया, पोस्ट रिक्वेस्ट सो स्लैश रूम, या फिर इसको मीटिंग बुला लेते हैं, दैट विल बी मोर गुड। इसने एक मीटिंग क्रिएट करने का ट्राई किया, राइट। सो इसने कहा यार मेरे को एक मीटिंग बनाना है, तो आपका सर्वर क्या करेगा, वर्कर पूल में से एक वर्कर को पिक करेगा। कैसे पिक करोगे, आप यहाँ पे राउंड रॉबिन यूज कर सकते हो, राइट। वॉट एवर एल्गोरिदम यू वांट टू से, तो आपको यहाँ से एक वर्कर उठाना है। सो लेट्स से मैंने ये वाला वर्कर क्या किया, पिकअप किया। सो आई पिक्ड अप दिस पर्टिकुलर वर्कर एंड मैं क्या करूँगा, मैं एक राउटर बनाऊंगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं एक राउटर बनाऊंगा, तो मीडिया सूप राउटर। सो वर्कर क्रिएट्स अ राउटर, वर्कर क्रिएट्स अ राउटर। तो अब आपने क्या किया, एक राउटर आपने बना लिया, बहुत बढ़िया। ओके, अब ये जो राउटर है, इस राउटर की ड्यूटी क्या होती है, आपके मीडिया को दूसरे पार्टिसिपेंट्स तक राउट करना। दैट्स व्हाई द नेम इज राउटर, ऑफ कोर्स।
राउटर बन गया, बहुत बढ़िया। नाउ दिस वाज द पार्ट वन जहाँ पर आप एक मीटिंग बना पाए एंड आपने अपने डेटाबेस में भी स्टोर कर लिया कि एक मीटिंग चल रहा है, मीटिंग आईडी ये है, मीटिंग टाइटल ये है, वट एवर यू वॉन्ट। नाउ दिस यूजर सेज कि यार मेरे को एज अ प्रोड्यूसर ज्वाइन करना है, ठीक है, एज अ प्रोड्यूसर एंड एज अ कंज्यूमर ज्वाइन करना है। सो वॉट यू आर गोइंग टू डू इज आप बैकएंड में इसके लिए एक ट्रांसपोर्ट बनाओगे। क्या बनाओगे? एक ट्रांसपोर्ट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज एक ट्रांसपोर्ट हम इसकी बनाएंगे फॉर प्रोड्यूसिंग समथिंग एंड एक ट्रांसपोर्ट हम इसकी बनाएंगे फॉर कंज्यूमिंग। सो दैट मीन्स हर यूजर के लिए आपको अपने सर्वर के ऊपर कितनी ट्रांसपोर्ट्स बनानी है? यू हैव टू क्रिएट टू ट्रांसपोर्ट्स। सो राउटर को यूज करके हम इसकी एक ट्रांसपोर्ट बनाएंगे। तो ये हमारे यूजर ए की, मैं यहाँ पे बोलूंगा यूजर ए की सेंड ट्रांसपोर्ट है। ओके, सो दिस इज द सेंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द यूजर ए एंड मैं यूजर ए की एक और ट्रांसपोर्ट बनाऊंगा विच इज अ रिसीव ट्रांसपोर्ट, अगर ये मीडिया को रिसीव करना चाहता है तो। अगर ये यूजर मीडिया को रिसीव नहीं करना चाहता, इफ ही इज द ओनली स्पीकर, तो ये रिसीव ट्रांसपोर्ट टेक्निकली आपको बनाने की जरूरत नहीं है। बट अभी के लिए मानते हैं कि हम हर यूजर की सर्वर साइड के ऊपर क्या करेंगे, एक सेंड ट्रांसपोर्ट बनाएंगे, एक रिसीव ट्रांसपोर्ट बनाएंगे। डन। वंस यू हैव डन दिस, आपको क्या करना है, यूजर के क्लाइंट साइड के ऊपर आपको एक डिवाइस क्रिएट करना है। नाउ यू विल बी लाइक पीयूष ये डिवाइस क्या है? डोंट वरी, ये मीडिया सूप का ही पार्ट है। तो मीडिया सूप की दो लाइब्रेरीज आती हैं। नंबर वन इज मीडिया सूप जो सर्वर साइड के ऊपर रन करती है, ठीक है। तो ये जो आप वर्कर मैनेजमेंट करते हो, जो आप ये ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट करते हो, इसमें आप मीडिया सूप यूज करते हो। जो आप ये क्लाइंट साइड पे करते हो ना, क्लाइंट साइड पे एक और लाइब्रेरी आती है, क्लाइंट मीडिया सूप क्लाइंट। मीडिया सूप क्लाइंट के अंदर हम क्या करते हैं, एक डिवाइस क्रिएट करते हैं। तो डिवाइस एक कॉन्सेप्ट है मीडिया सूप का। यू हैव टू जस्ट से इंपोर्ट डिवाइस फ्रॉम मीडिया सूप डिवाइस एंड आप क्या करते हो, डिवाइस को लोड करते हो, डिवाइस डॉट लोड। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, आपका डिवाइस, आपका जो क्लाइंट है वो रेडी हो गया। तो मीडिया सूप हर क्लाइंट को एक डिवाइस बुलाता है, यू कैन जस्ट एज्यूम दैट। ओके, जब आप ये डिवाइस को लोड करते हो, आपको क्या देना है, इसके अंदर इस राउटर की ना कैपेबिलिटी सेंड करनी है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेंड दी राउटर कैपेबिलिटीज। इसका क्या मीनिंग है, दैट भाई जो आप डिवाइस लोड कर रहे हो, मेरा राउटर किस कोडेक में मीडिया को कंज्यूम करेगा, किस कोडेक में क्या इनकोडिंग होगी मीडिया को सेंड करने की और रिसीव करने की, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे इसको शेयर करोगे। प्लस इट विल ऑल्सो हैव दी द एड्रेस ऑफ द सर्वर, कौन से पोर्ट के ऊपर आपको अपना पूरा प्रोड्यूस करना है, सेंड करना है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होगी। ओके, सो यू हैव टू सेंड दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो यहाँ तक फर्स्ट हुआ। नाउ लेट से अब आपका सब कुछ रेडी है, राइट? आपने यूजर की ट्रांसपोर्ट्स बना ली, आपने यूजर का डिवाइस बना लिया, बट अभी फिलहाल ये जो ट्रांसपोर्ट है ये इस यूजर के साथ कनेक्टेड नहीं है। यू कैन सी दैट, राइट? आपने बस डिवाइस को लोड करके बैठ गए हो। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज आप क्लाइंट साइड के ऊपर भी एक सेंड ट्रांसपोर्ट बनाओगे और एक रिसीव ट्रांसपोर्ट बनाओगे। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं यहाँ पर भी क्या करूंगा, इस यूजर के लिए एक सेंड ट्रांसपोर्ट बनाऊंगा। ये क्लाइंट साइड पे हो रहा है, बाय द वे दिस इज ऑन योर क्लाइंट साइड, सो इसको हम बोलेंगे क्लाइंट। सो हमने यहाँ पर क्या किया, एक सेंड ट्रांसपोर्ट बना लिया, ठीक है। लेट मी जस्ट डू वन थिंग, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। तो आपने क्या किया, यहाँ पर क्लाइंट साइड के ऊपर एक सेंड ट्रांसपोर्ट बनाया और आपने एक रिसीव ट्रांसपोर्ट बनाया। दैट इज इट, ठीक है, यहां पर आपने बना लिया। अब लेट से यूजर ने क्या किया, अपना कैमरा और अपना माइक ऑन किया। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप सिंपल बोलोगे विंडो डॉट नेविगेटर डॉट गेट यूजर मीडिया, आप कॉल करोगे, राइट? गेट यूजर मीडिया एंड आप यहाँ पर क्या करोगे, एक स्ट्रीम एक्वायर करोगे, तो आपको यूजर की स्ट्रीम मिल गई। तो लेट से ये जो आपकी स्ट्रीम है, इसके अंदर आपकी ऑडियो स्ट्रीम है, आपकी एक वीडियो स्ट्रीम है, तो ये सारा आपका काम है। तो आपको एक स्ट्रीम को एक्वायर करना है। जैसे ही आपको ये स्ट्रीम मिलेगी, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू नाउ स्टार्ट प्रोड्यूसिंग। आपको यहां पर क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग। प्रोड्यूस करने के लिए आप कौन सी ट्रांसपोर्ट को यूज करोगे, यू आर गोइंग टू यूज दिस सेंड ट्रांसपोर्ट। सो आप इसके ऊपर एक कॉल करोगे फंक्शन नोन एज डॉट प्रोड्यूस और आप इसके अंदर अपनी स्ट्रीम कर दोगे पास। डन। अभी पूरा नहीं हुआ है, आराम से सुनते हैं, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, बहुत अटेंशन लगेगा। सो आपने क्या किया, यहाँ पर डॉट प्रोड्यूस को कॉल कर दिया जो आपकी सेंड ट्रांसपोर्ट थी, तो इसको हम बोलते हैं सेंड ट्रांसपोर्ट। एस टी स्टैंड फॉर सेंड ट्रांसपोर्ट डॉट प्रोड्यूस अ स्ट्रीम। जैसे ही आप इसको कॉल करोगे, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जहां पर आपको अपनी क्लाइंट साइड ट्रांसपोर्ट को कनेक्ट करना है इस ट्रांसपोर्ट से।
कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू सेंड अ DTLS पैरामीटर्स। ओके, तो अगर हम यहाँ पर जाते हैं ना, अगर हम थोड़ा बैक करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे, दिस इज एक्जैक्टली व्हाट आई एम बेसिकली टेलिंग यू। ओके, डिवाइस लोडिंग एंड ऑल दैट स्टफ। सो यू कैन सी फॉर सेंडिंग मीडिया a web RTC transport must be created in the server side. So you can see हमने एक ट्रांसपोर्ट बना लिया ऑलरेडी एंड देन रेप्लिकेटेड इन दी client side. You can see device dot create send transport. The client must subscribe to the connect and produce events in this. ठीक है, अगर हम आगे चलते हैं, the application obtains a track by using navigator dot media devices dot get user media. It calls transport dot produce, जो हमने यहाँ पर बोला है ना, send transport dot produce, एंड आप उसके अंदर अपना ट्रैक कर दोगे send। सबसे पहली बार क्या होगा, द ट्रांसपोर्ट विल एमिट कनेक्ट if this is the first call to the transport.produce. The transport will emit produce, so the application transmits the event parameters to the server and will create a producer on the server side. इसका क्या मीनिंग हुआ, जैसे ही आप इस प्रोड्यूस को कॉल करोगे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, अब आपको अपनी इस ट्रांसपोर्ट के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, सो यू आर गोइंग टू से कि भाई मेरे पास ये एक ट्रांसपोर्ट है, लेट्स से इसकी कुछ आईडी है, इस ट्रांसपोर्ट की कुछ आईडी होगी। ओके, यू हैव टू सेंड दिस पर्टिकुलर आईडी टू द सर्वर एंड से मुझे इसके साथ कनेक्ट करो। तो ये आईडी आपकी यहाँ पर जाएगी। सो दिस इज बेसिकली हाउ यू आर गोइंग टू कनेक्ट आपकी लोकल ट्रांसपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट जो आपने कहाँ बनाई थी, सर्वर के ऊपर बनाई थी। तो यहां पर हुआ क्या, सिर्फ और सिर्फ आपकी सेंड ट्रांसपोर्ट जो क्लाइंट पे थी वो कनेक्ट हो चुकी है इससे। डन। इसमें आपके DTLS पैरामीटर्स वगैरह वो सब आते हैं, वो जब हम कोड करेंगे तब हम देख लेंगे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, जब आप इसको प्रोड्यूस करोगे, दिस एक्चुअली रिटर्न्स अ प्रोड्यूसर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। आपने एक प्रोड्यूसर बनाया। नाउ इस प्रोड्यूसर की भी एक आईडी होती है, इस प्रोड्यूसर की भी क्या होती है, एक आईडी। यू हैव टू सेंड दिस पर्टिकुलर आईडी टू दिस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आपको अपने बैकएंड पे भेजना है कि भाई मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, एंड दिस इज वेयर व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, अगर हम इसको थोड़ा सा अलाइन करते हैं, सो व्हाट विल हैपन इज, आपको यहाँ पर भी इसको प्रोड्यूस करना है। इस प्रोड्यूसर आईडी को लेकर यहाँ पर भी आप क्या करोगे, प्रोड्यूस। सो यू आर गोइंग टू से भाई जो यूजर ए की सेंड ट्रांसपोर्ट थी सर्वर साइड के ऊपर, उसके ऊपर भी आप क्या करोगे, प्रोड्यूस को कॉल करोगे, एंड यू आर गोइंग टू गिव द RTP कैपेबिलिटीज एंड द प्रोड्यूसर आईडी। तो नाउ व्हाट हैपेंस इज, दिस आल्सो क्रिएट्स अ प्रोड्यूसर राइट हियर। तो यहां पर भी क्या हो गया, एक प्रोड्यूसर बन गया। सो अगर आप यहां पर थोड़ा सा पॉज लेते हैं, व्हाट रियली हैपेंड राइट हियर इज, आपने फ्रंट एंड पे भी एक सेंड ट्रांसपोर्ट बनाई, आपने बैक एंड के ऊपर भी एक सेंड ट्रांसपोर्ट बनाई, अलाइंड। आपने दोनों ट्रांसपोर्ट्स को कनेक्ट किया, डन। आपने क्लाइंट साइड के ऊपर एक प्रोड्यूसर बनाया, उसमें आपने एक स्ट्रीम डाली, एंड उस प्रोड्यूसर को आपने बैक एंड के ऊपर भी रेप्लिकेट कर दिया। तो ये आपका क्लाइंट साइड प्रोड्यूसर है, ये आपका सर्वर साइड प्रोड्यूसर है, एंड दिस इज वेयर यू आर बेसिकली सेंडिंग योर डेटा। आपने अपना डेटा सेंड करना स्टार्ट कर दिया। सो दैट मीन्स प्रोड्यूसिंग का काम इतना ही था। सो यू कैन सी the application obtains a track by using navigator.mediadevices.getUserMedia. It calls transport.produce in the local send transport. The transport emits connect if it is the first call to a transport.produce. The transport will emit produce, so the application will start transmit the event parameters and to the server and create a producer in the server side. तो दिस इज एग्जैक्टली वॉट वी हैव डन हियर। तो आपका यहाँ पर खत्म होता है प्रोड्यूस का लॉजिक, बट कंज्यूम भी तो करना है, यू हैव टू कंज्यूम इट, राइट। सो कंज्यूम करने के लिए क्या होगा, लेट्स से एक और यूजर आ गया। ठीक है, ये क्या करेगा, सेंड का काम तो बिल्कुल सेम है, सेंड करने के लिए ये भी क्या करेगा, एक सेंड ट्रांसपोर्ट बनाएगा, एग्जैक्ट सेम पूरा प्रोसेस रिपीट होगा। रिसीव करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले ये भी एक डिवाइस बनाएगा, ऑब्वियसली सेम। ये भी क्या करेगा, डिवाइस को लोड करेगा, ऑब्वियसली सेम। इसमें राउटर की कैपेबिलिटीज डालेगा, डन। इसने भी क्या किया होगा, एक सेंड ट्रांसपोर्ट बनाया होगा, एक रिसीव ट्रांसपोर्ट बनाया होगा खुद के एंड पे। ठीक है, तो ये हमारा कौन है, ये हमारा यूजर बी है। ठीक है, तो जब ये यूजर हमारे साथ कनेक्ट किया, हमने बैक एंड पे क्या किया होगा, इस यूजर के लिए भी तो हमने सेंड और रिसीव ट्रांसपोर्ट बनाई होगी। सो लेट्स से ये हमने यूजर बी की क्या की, एक सेंड ट्रांसपोर्ट बनाई, हमने यूजर बी के लिए एक रिसीव ट्रांसपोर्ट बनाई। इसने भी लोकली क्या किया, इसको हम बोल देते हैं यूजर बी, और ये हमारा क्लाइंट साइड है, क्लाइंट बी, और ये भी हमारा क्या है, क्लाइंट, और ये भी क्या है, बी। तो इसने भी एक सेंड ट्रांसपोर्ट बनाई, एक रिसीव ट्रांसपोर्ट बनाई। नाउ पहली बात, सिग्नलिंग। ओके, बिकॉज एक नया यूजर कनेक्ट हुआ, यू हैव टू बेसिकली सिग्नल एवरीवन कि हे देयर इज अ न्यू यूजर, दैट्स फाइन। ये क्या करेगा, क्लाइंट बी
रिसीव ट्रांसपोर्ट को यूज करना चाहता है बिकॉज ही वॉन्ट्स टू रिसीव द मीडिया फ्रॉम यूजर ए। तो वॉट ही इज गोइंग टू डू एज इसका उल्टा कंज्यूम कैसे करते हो। सबसे पहले द क्लाइंट सिग्नल्स इट्स डिवाइस डॉट आर टी पी कैपेबिलिटीज टू द सर्वर। ठीक है, तो पहले ये क्या करेगा, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है कि जो डिवाइस की आर टी पी कैपेबिलिटीज है ये अपने सर्वर को सेंड करेगा कि भाई मैं कैसा मीडिया कंज्यूम कर सकता हूँ, अपने सर्वर को सिग्नल कर दो। एंड व्हाट सर्वर इज गोइंग टू डू इज सर्वर क्या करेगा, द सर्वर शुड चेक फॉर वेदर द रिमोट डिवाइस कैन कंज्यूम द स्पेसिफिक प्रोड्यूसर और नॉट। सो लेट्स से ये यूजर ए को कंज्यूम करना चाहता है, तो पहले आप चेक कर सकते हो कि आप जो यूजर ए जिस तरह का मीडिया प्रोड्यूस कर रहा है आप उसको कंज्यूम कर सकते हो या नहीं। ठीक है, फिर क्या होगा, router dot consume is okay. The server application calls transport dot consume in the web RTC transport. अब आप क्या करोगे, यूजर बी की ये रिसीव ट्रांसपोर्ट को यूज करके आप इसको बोलोगे डॉट कंज्यूम। ये क्या करेगा, ये एक सर्वर साइड कंज्यूमर बनाएगा। यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ तक हमारा अलाइंड है। आप यूज़र बी को कुछ कंज्यूम करवाना चाहते हो तो यूज़र बी की जो रिसीव ट्रांसपोर्ट है आप उसको यूज़ करके एक सर्वर साइड कंज्यूमर बनाओगे। डन। और इस कंज्यूम में व्हाट यू आर गोइंग टू गिव इज, आपको याद है हमने जस्ट अभी अभी एक प्रोड्यूसर बनाया था, ये यूज़र ए का हमने यहाँ पर एक प्रोड्यूसर बनाया था। आप इस प्रोड्यूसर ए की आईडी इसमें डाल दोगे। तो नाउ व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग ऑन द सर्वर साइड इज सर्वर साइड प्रोड्यूसर ए इज बीइंग कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर। ये जो बी यूजर का कंज्यूमर है इसके सर्वर साइड पे आप इसको क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। दिस क्रिएट्स अ सर्वर साइड कंज्यूमर। बात समझ आई, इसने क्या किया, सर्वर साइड एक कंज्यूमर बना दिया। ओके फिर आप क्या करोगे, एज एक्सप्लेन्ड इन द ट्रांसपोर्ट डॉट कंज्यूम इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू क्रिएट सर्वर साइड कंज्यूमर विद पॉज ट्रू। एंड बाय डिफॉल्ट जब आप इसको कंज्यूम करोगे आपको इसको पॉज करना है। आई टेल यू इन अ वाइल क्यों, ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। क्यों, इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं। ठीक है, अब कंज्यूमर बी बन गया आपके सर्वर पे, और ये जो कंज्यूमर बी है ये किसको कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूमर बी कंज्यूमिंग ए। तो ये एक ऐसा कंज्यूमर है जो ए को कंज्यूम कर रहा है और ये सर्वर साइड कंज्यूमर है। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, आप इस कंज्यूमर की जो आईडी है ना, इस कंज्यूमर की जो आईडी है वो फ्रंट एंड पे सेंड कर दोगे इसको। ये भी क्या करेगा, रिसीव ट्रांसपोर्ट को यूज करके एक क्लाइंट साइड कंज्यूमर बनाएगा, क्लाइंट साइड कंज्यूमर। और इसमें जो इसका सर्वर साइड कंज्यूमर है इसकी आईडी पास कर देगा। ठीक है, कहाँ गया, हाँ, तो इसमें हम बोलेंगे सर्वर साइड कंज्यूमर आईडी हमने यहाँ पर क्या कर दी, पास कर दी। डन। वंस दिस इज कनेक्टेड, बिकॉज हमने एक क्लाइंट साइड कंज्यूमर बना लिया है। यू रिमेंबर हमने इसको अभी पॉज किया था, हमने इसको पॉज किया था। हम इसको बोलेंगे यार मेरा जो क्लाइंट साइड कंज्यूमर है वो रेडी है, तो अब हम इसको जो पॉज है वो हम इसको अनपॉज कर देंगे। ठीक है, हम इसको रिज्यूम कर देंगे टेक्निकली। एंड दिस इज वेयर योर क्लाइंट साइड कंज्यूमर इज नाउ कंज्यूमिंग ए। आप इसमें से स्ट्रीम को एक्सट्रैक्ट करके उसकी एक टाइल बना सकते हो। सो यू एक्सट्रैक्ट आउट द स्ट्रीम ऑफ ए, बिकॉज इसमें आपको स्ट्रीम मिलेगी ए यूजर की, और आप उसको क्या कर सकते हो, अपने डिवाइस पे प्ले कर सकते हो। सो दिस इज द हाई लेवल फ्लो, कैसे मीडिया सोप में से काम करता है। एंड अगर अब इसको भी अपना ऑडियो वीडियो ऑन करना है तो सेंड ट्रांसपोर्ट सेम जो हमने यहाँ पर किया था वो सब रेप्लिकेट करेगा, और ये अपनी रिसीव ट्रांसपोर्ट को यूज करेगा टू रिसीव द मीडिया। गॉट इट। तो दैट मीन्स होता क्या है, एक यूज़र होता है। ठीक है, सबसे पहले एक यूज़र होता है। यूज़र के पास, हर यूज़र के पास दो तरह की ट्रांसपोर्ट होगी। तो ये है ट्रांसपोर्ट, ये है ट्रांसपोर्ट, क्लाइंट साइड पे भी सर्वर साइड पे भी। ये होगी उसकी लेट्स से एक सेंड करने की ट्रांसपोर्ट, ये होगी उसकी एक रिसीव करने की ट्रांसपोर्ट। ओके, ये सेम ट्रांसपोर्ट आपके सर्वर पर भी होगी, हर यूज़र की ये सेम ट्रांसपोर्ट उसके सर्वर पर भी होगी। ये जो ट्रांसपोर्ट्स हैं दीज आर ऑलवेज गोइंग टू बी कनेक्टेड टू अ राउटर। ठीक है, ये आपका क्या होगा, एक राउटर। ये राउटर किसने बना कर दिया, एक वर्कर ने, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ सीपीयू प्रोसेस। तो एक वर्कर होता है जो ये राउटर बेसिकली क्रिएट करता है, तो इट्स अ जॉब ऑफ वर्कर टू क्रिएट दिस राउटर। डन। और ये राउटर क्या करता है, जो जो भी कोई रिसीव कर रहा है, लेट्स से ये एक यूज़र था, यू आर बेसिकली कनेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग। अब अगर एक और यूज़र है, ठीक है, मैं थोड़ा सा डायग्राम को एक्सटेंड कर लेता हूँ। अब इसकी भी क्या होगी, एक सेंड ट्रांसपोर्ट होगी, एक रिसीव ट्रांसपोर्ट होगी। ये अपना मीडिया सेंड ट्रांसपोर्ट पे सेंड करेगा। इसकी भी एक सर्वर साइड ट्रांसपोर्ट होगी, सर्वर साइड थिंग होगी, तो ये अपनी सेंड ट्रांसपोर्ट को इससे कनेक्ट करेगा एंड ये भी इसके ऊपर सेंड करेगा। इन ऑर्डर टू रिसीव,
इसका सेंड इसके रिसीव पे जब कॉल करेंगे तो दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ सर्वर साइड कंज्यूमर। ठीक है, ये क्या करेगा, एक सर्वर साइड कंज्यूमर क्रिएट करेगा जो इससे कनेक्ट होगा एंड यहाँ से वो स्ट्रीम को कंज्यूम करेगा, यहाँ से ये अपनी स्ट्रीम को कंज्यूम करेगा। सो दिस इज द होल फ्लो हाउ मीडिया सूप बेसिकली वर्क्स। जब आप इसको कोड करते हो ना, द प्रॉब्लम इज इसके अंदर ना मूविंग पार्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा मूविंग पार्ट्स हैं, जिसके कारण से दिस इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। सो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैक जाता हूँ एंड आई गो इन टू दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन एंड इफ आई कीप स्क्रॉलिंग डाउन, नॉट हेयर, स्केलेबिलिटी है, ट्रिक्स है, डिज़ाइन, यस। सो इफ आई स्क्रॉल डाउन हेयर, यहाँ पर ये डायग्राम है, दिस इज बेसिकली व्हाट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड यू। पार्टिसिपेंट एक वेब आरटीसी ट्रांसपोर्ट के ऊपर ऑडियो प्रोड्यूस कर रहा है, वीडियो प्रोड्यूस कर रहा है, एक राउटर पे जा रहा है, ये भी एक ट्रांसपोर्ट है, ये भी एक ट्रांसपोर्ट है, इट्स अ कंज्यूमर कंज्यूमर कंज्यूमर, सर्वर साइड कंज्यूमर्स आर गेटिंग क्रिएटेड जो उसको कंज्यूम कर रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली हाउ इट बेसिकली वर्क्स। ओके, नाउ थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना ज़रूरी है यहाँ पर। आई नो दिस कैन बी लिटिल बिट ट्रिकी बट दैट्स ओके, पढ़ते हैं, ठीक है, आराम से। नंबर वन, अगर हम यहाँ पे चलते हैं, द एप्लीकेशन में यूज वेब सॉकेट्स एंड एसोसिएट ईच ऑथेंटिकेटेड वेब सॉकेट कनेक्शन विद अ पीयर। So signaling and peer was the first step. Notice there are no peers in मीडिया सूप। मीडिया सूप में peer का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप उनको अगर peer बुलाना चाहते हो, यू कैन, दिस इज वॉट दे आर सेइंग। The client side application loads MediaSoup device by providing its RTP capabilities to the server side MediaSoup router. तो डिवाइस पर आप लोड करोगे, जो मैंने आपको बताया था। Now what you're going to do is आप ट्रांसपोर्ट्स क्रिएट करोगे। Both MediaSoup client and libMediaSoup client need separate WebRTC transports for sending and receiving data. तो हर यूजर की कितनी ट्रांसपोर्ट्स होंगी? दो, one for sending, one for receiving. Typically, the client application creates those transports in advance even before sending or receiving the media. Done. अब देखो, अब अगर आपको मीडिया सेंड करना है तो आप क्या करोगे? अ वेब आरटीसी ट्रांसपोर्ट मस्ट बी क्रिएटेड फर्स्ट इन द मीडिया सूप राउटर, राउटर डॉट क्रिएट वेब आरटीसी ट्रांसपोर्ट एंड देन रेप्लिकेटेड इन द क्लाइंट साइड, डिवाइस डॉट क्रिएट सेंड ट्रांसपोर्ट। द क्लाइंट एप्लीकेशन मस्ट सब्सक्राइब टू द कनेक्ट एंड प्रोड्यूस इवेंट्स इन द लोकल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, रिसीव कैसे करते हैं? अ वेब आरटीसी ट्रांसपोर्ट मस्ट बी क्रिएटेड इन द मीडिया सूप राउटर एंड देन रेप्लिकेटेड इन द क्लाइंट साइड। ठीक है, एंड देन द क्लाइंट मस्ट सब्सक्राइब टू द कनेक्ट इन द लोकल ट्रांसपोर्ट। दैट इज इट। अब आप मीडिया को प्रोड्यूस करना चाहते हो, आपने दोनों तरफ ट्रांसपोर्ट बना ली। नाउ लेट्स try to produce a media. Once the send transport is created, the client side application can produce multiple audio video tracks in that. एक सिंगल ट्रांसपोर्ट पे आप मल्टीपल ऑडियो वीडियो स्क्रीन शेयरिंग के ट्रैक्स आप उस पर सेंड कर सकते हो। तो पहले ट्रैक को ऑब्टेन करो, ट्रांसपोर्ट डॉट प्रोड्यूस को कॉल करो, ये क्या करेगा? दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ क्लाइंट साइड प्रोड्यूसर, और उसके बाद फिर आप क्या करोगे? इसकी आइडिया बैकएंड पे सेंड करोगे विच क्रिएट्स अ सर्वर साइड प्रोड्यूसर एंड फाइनली ट्रांसपोर्ट डॉट प्रोड्यूस विल रिजॉल्व टू अ प्रोड्यूसर इनसाइड द क्लाइंट साइड। दोनों तरफ एक प्रोड्यूसर बन गए, कनेक्ट हो गए, बहुत बढ़िया। कंज्यूम कैसे करते हो? वंस द रिसीव ट्रांसपोर्ट इज क्रिएटेड, द क्लाइंट एप्लीकेशन कैन कंज्यूम मल्टीपल ऑडियो वीडियो ट्रैक्स ऑन इट। काम कैसे करेगा? द क्लाइंट एप्लीकेशन, ओके, पहले आप एक सर्वर के ऊपर कंज्यूमर बनाओगे, ठीक है, वो हमने यहाँ पे किया था ना, हमने सर्वर के ऊपर एक कंज्यूमर बनाया था। तो आप पहले सर्वर के ऊपर एक कंज्यूमर बनाओगे। द क्लाइंट एप्लीकेशन सिग्नल्स इट्स डिवाइस डॉट आरटीपी कैपेबिलिटीज। द सर्वर एप्लीकेशन शुड चेक वेदर द रिमोट डिवाइस कैन कंज्यूम स्पेसिफिक प्रोड्यूसर और नॉट। ठीक है, then server application calls transport.consume in the WebRTC transport, the client created for receiving media, thus generating a server-side consumer. As explained in the transport.consume documentation, it is strongly recommended to create the server-side consumer with pause true and resume once created in the remote endpoint. Because आपने अभी सिर्फ और सिर्फ सर्वर के ऊपर एक कंज्यूमर बनाया है, वो अभी फ्रंट एंड से कनेक्टेड नहीं है, तो उसको आप पॉज कर दो। The server application transmits the consumer information and parameters to the remote client, which calls transport.consume in the local receive one. The transport will emit connect. If it's a first call to transport.consume, finally transport.consume resolves to a consumer instance in the client side. And फिर आप उसको resume कर देते हो. And this process repeats for every peer. That means अगर एक और peer आता है तो सेम प्रोसेस रिपीट होगा। सर्वर के ऊपर इसकी भी एक सेंड और एक रिसीव ट्रांसपोर्ट बनेगा। तो एक यूज़र सी आया, और यहाँ पर भी मैं जूम इन कर देता हूँ, यहाँ पर भी एक यूज़र सी आया, सेंड और रिसीव ट्रांसपोर्ट बनेगा। ये यूज़र भी एक डिवाइस बनाएगा जिसको वो पहले लोड करेगा, राइट, फिर वो क्या करेगा? अपना खुद का भी क्लाइंट साइड सेंड और रिसीव ट्रांसपोर्ट बनाएगा। तो ये कौन है?
क्लाइंट सी, और ये कौन है? क्लाइंट सी का रिसीव ट्रांसपोर्ट। अगर इसको रिसीव करना है कुछ भी, तो पहले ये क्या करेगा, इस जो बेसिकली बैकएंड है, वो इसके लिए क्या करेगा, एक कंज्यूमर बनाएगा यूजिंग दिस ट्रांसपोर्ट। तो इट विल से कंज्यूमर, ओके, यहाँ पर दो कंज्यूमर्स बनेंगे बिकॉज ऑलरेडी बी भी कंज्यूम प्रोड्यूस कर रहा है, ए भी प्रोड्यूस कर रहा है। सो आप इसको बोलोगे एक कंज्यूमर बनाया आपने, एंड यू आर गोइंग टू से कि भाई जो क्लाइंट्स, सॉरी, जो सर्वर साइड, जो यूज़र सी है, उसकी रिसीव ट्रांसपोर्ट को उठाओ, ठीक है, उसकी रिसीव ट्रांसपोर्ट को उठाओ और कंज्यूम करो। किसको? यूज़र ए का प्रोड्यूसर। डन। यूज़र ए का प्रोड्यूसर। तो ये क्या बना? कंज्यूमर सी कंज्यूमिंग होम, कंज्यूमिंग ए। अब आप इसको रिपीट करोगे, आप इसको फिर से रिपीट करोगे फॉर बी ऑल्सो। तो यहाँ पे आप करोगे कंज्यूमर सी कंज्यूमिंग बी, एंड यहाँ पर आप यूजर बी का प्रोड्यूसर दे दोगे, सर्वर साइड प्रोड्यूसर, एंड यू आर गोइंग टू ट्रांसमिट दीज टू कंज्यूमर्स टू द क्लाइंट। तो ये दोनों आप इसको सेंड करोगे, तो ये भी अपनी रिसीव ट्रांसपोर्ट को यूज करके क्या करेगा, दो कंज्यूमर्स बनाएगा क्लाइंट साइड पे। दैट मीन्स यू कैन क्रिएट टू डिफरेंट टाइल्स। गॉट इट? और अगर इसने प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, तो बी और ए भी इसको कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे। सो इट इज एक्चुअली अ लूप। जब भी एक पेयर ज्वाइन करता है, यू हैव टू सिग्नल एवरीवन, यार एक यूजर आया, ताकि वो अपने इसके कंज्यूमर्स बना ले, और ये एग्जिस्टिंग यूजर्स का एक प्रोड्यूसर बनाएगा। Yes, it takes a lot of state management, a lot of art to actually build it. Okay, so this is how the media soup works. I know at first this can be a little tricky, but you have to know how to read these things. ठीक है, तो आपको बस ये यहाँ तक पढ़ना है, आपको डेटा चैनल्स में जाने की जरूरत नहीं है। डेटा चैनल्स बेसिकली मैसेजिंग के लिए होता है, वी नेवर यूज इट, हम उसमें हमेशा सॉकेट्स को यूज करते हैं। सो देखो, आपको चाहिए क्या? क्रिएटिंग ट्रांसपोर्ट्स, प्रोड्यूसिंग मीडिया, कंज्यूमिंग मीडिया, दैट्स इट, इतना ही तो करना था। So this is how the media soup works. So that was all about this particular video. I understand this can be a little bit overwhelming at first, but trust me, जब आप इसके ऊपर एक बार काम करना स्टार्ट कर देते हो, this is actually very simple. So that was all about this particular video. ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। Until then, bye bye and take care.